तर्क संग्रह से संबंधित इस अंतिम व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम तर्क संग्रह में प्रतिपादित 7 पदार्थों में से जो शेष 2 पदार्थ बचे हैं, समवाय और अभाव, उनका अध्ययन करेंगे। अभी तक हम 5 पदार्थों का अध्ययन कर चुके हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। इस विशेष नामक पदार्थ का प्रतिपादन करने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन कहने का कारण यह विशेष नाम का पदार्थ है। अब आगे जो शेष 2 पदार्थ बचे हैं वो ग्रंथ के अनुसार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्णन इस प्रकार है। पहला है उनमें समवाय। समवाय नामक पदार्थ क्या होता है तो बताते हैं। समवाय नित्य संबंध है, या यूँ कह सकते हैं नित्य संबंध है समवाय। नित्य संबंध को समवाय कहा जाता है। समवाय वह पदार्थ होता है जो संबंध रूप होता है, और संबंध भी कैसा, नित्य संबंध। तो नित्य संबंध समवाय कहा जाता है। अयुसिद्ध वृत्ति, और यह नित्य संबंध अयुसिद्ध पदार्थों में रहता है। अयुसिद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ययोः मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। संधि विच्छेद करेंगे, तौ प्लस अयुत सिद्धौ। ययोः मध्य, जिन 2 पदार्थों में एकम एक पदार्थ अविनश्यत नष्ट नहीं होने तक, नष्ट नहीं होते हुए दूसरे के आश्रित ही रहता है, तौ अयुत सिद्धौ। वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहे जाते हैं। जिन 2 पदार्थों में एक नष्ट नहीं होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, उन दोनों ही पदार्थों को अयुत सिद्ध कहा जाता है। इनमें आश्रय और आश्रित का संबंध होता है। जो आश्रित है वह आश्रय के आश्रित होता है जब तक कि उसका विनाश नहीं हो जाता, किंतु फिर भी कहे दोनों ही अयुत सिद्ध जाते हैं। ये अयुत सिद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो बताते हैं कि यथा अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्ये चेति। अवयव और अवयवी सब 2 हैं। गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, ये अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं 5 प्रकार के। अवयव अवयवी के बिना नहीं रहता, गुण गुणी के आश्रित रहता है, क्रिया क्रियावान के आश्रित होती है, जाति व्यक्ति के आश्रित रहती है, और विशेष नित्य द्रव्य पर आश्रित रहते हैं। हमने पीछे व्याख्यान में पढ़ा था। अब आगे बताते हैं कि अभाव कितने प्रकार का होता है। तो अगला और अंतिम जो पदार्थ है वह है अभाव। अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, सादि अंत प्रध्वंस उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव है, यथा भूतले घटो नास्ति इति। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को न्यून अभाव है, यथा घटे पटो न भवति इति। इनका लक्षण न करके ग्रंथकार के द्वारा सीधे भेदों का कथन किया गया और उन भेदों के स्वरूप बताए गए हैं और उदाहरण भी दिए गए हैं। एक बार इसको ग्रंथ के अनुसार पढ़ने से पहले हम जान लें कि जो अभाव है वह 4 प्रकार का होता है। उनके नाम है प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योनाभाव। प्रागभाव संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 2 पद हैं, प्राग प्लस अभाव। ऐसा अभाव जिसका पहले होता है, पहले अभाव होता है। किससे पहले? कार्य से पहले। तो वही अब हम पढ़ रहे हैं कि अनादि शांत प्राग भाव है, आदि से रहित किंतु अंत से युक्त अभाव प्राग भाव कहा जाता है। अनादि जिसका कोई आदि नहीं होता किंतु अंत होता है, ऐसा अभाव प्राग भाव कहा जाता है। सीधा सा स्पष्ट है, जिसका पहले अभाव हो। पहले से क्या तात्पर्य है? कार्य से पूर्वम, कार्य से पहले। कार्य से पहले से क्या मतलब है? उत्पत्ति है पूर्वम, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व।
कोई भी जो कार्य होता है वो कारण से उत्पन्न होता है। जैसे घट है वो कार्य रूप है मिट्टी का, तो इस कार्य रूप से पहले घड़े का इस रूप में अभाव था और उसके आदि का हमें नहीं पता कि यह अभाव कब से था। तो यह अभाव कैसा हुआ? अनादि। किंतु जब घड़ा बन गया कारण से तो उस अभाव का क्या हो गया? अंत। अतः यह कैसा अभाव हुआ? प्राग भाव, जो केवल कार्य की उत्पत्ति से पूर्व रहता है। सादीर अनंतः प्रध्वंस उत्पत्त्यनंतरम कार्य से, जिसका आदि होता है किंतु अंत नहीं होता, ऐसा अभाव प्रध्वंस अभाव कहा जाता है। और यह कार्य से उत्पत्ति है अनंतरम, कार्य की उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव होता है। जैसे कोई कार्य बना और जब उसका अंत होगा तो उस अंत से पहले उसका प्रारंभिक क्रिया, अंत की क्रिया का आदि तो होता है, लेकिन जब वो अंत हो जाता है तो फिर हमें उसका नहीं पता, वह अनंत होता है, क्योंकि पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उस कार्य के बनने के पश्चात होने वाला जो प्रध्वंस है उसका आदि तो होता है किंतु अंत नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रध्वंसाभाव। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव है। और तीनों कालों में, त्रैकालिक तीनों कालों में होने वाले संबंध से युक्त जो अभाव होता है उसे अत्यंताभाव कहा जाता है। यह तीनों कालों में इस अभाव का संसर्ग नहीं होता। जैसे भूतले घटो नास्ति, पृथ्वी तल पर घड़ा नहीं है, यहाँ पर जो घड़े का संबंध है वह पृथ्वी पर तीनों कालों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्पत्ति से पूर्व या उसके पश्चात, यह त्रैकालिक अभाव है, इसका संयोग पृथ्वी पर पूर्णतः नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अत्यंताभाव। तीनों कालों में होने वाले संबंध से युक्त अभाव अत्यंताभाव कहा जाता है। और तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योनाभाव है। तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव अन्योनाभाव होता है। तादात्म्य संबंध क्या होता है? दो पदार्थों का एक रूपता परक संबंध, और इस अभाव में क्या होता है? ये बताया जाता है कि यह पदार्थ यह नहीं है, यह पदार्थ यह नहीं है, अर्थात उस पदार्थ को उससे एक नहीं बताया जाता, भिन्न नहीं बताया जाता, बल्कि भिन्न बताया जाता है। जैसे घट पट नहीं है तो क्या बताया जा रहा है? एक जो घड़ा नाम का पदार्थ है वह पट नाम का पदार्थ नहीं है। तो एक अन्य को अन्य से अभाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अन्य का अन्य रूप में अभाव प्रतिपादित किया जाता है। जैसे घट का पट रूप में, इसी तरह पट का घट रूप में। इसलिए यहाँ पर जो अभाव है वह चार रूपों वाला बताया गया है। अभाव के चार भेद बताए गए हैं। पहला है प्रागभाव, दूसरा प्रध्वंसाभाव, तीसरा अत्यंताभाव, चौथा अन्योनाभाव। प्रागभाव कार्य की उत्पत्ति से पूर्व होता है, प्रध्वंसाभाव कार्य की उत्पत्ति के पश्चात, अत्यंताभाव तीनों कालों में जिसके संबंध का अभाव बताया जाता है, और तादात्म्य जो संबंध से युक्त जो अभाव होता है उसे अन्योनाभाव कहते हैं, जैसे घटपट नहीं है। यहाँ तक अन्नम भट्ट के ग्रंथ में प्रतिपादित सातों द्रव्यों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं संस्कृत में उनका अभ्यास करते हैं। प्रश्न हो सकता है समवाय का, तो उत्तर होगा नित्य संबंध है समवाय। कुत्र वर्तते? अयुत सिद्धेषु वर्तते। अब प्रश्न हो सकता है आयु सिद्धौ कौ, तो बताएंगे ये दो हैं, तो आयु सिद्ध क्या होते हैं? तो बताएंगे ययो मध्य एकम अविनिश्चित पर आश्रितम एव अवतिष्ठते तौ आयु सिद्धौ। यथा इसके उदाहरण यदि पूछे जाते हैं तो बता देंगे अवयव अभिनव, गुण गुणिनव, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति विशेष, नित्य द्रव्य चय। अगला प्रश्न हो सकता है अभावः कह कतिविधश्च, तो हम बताएंगे कह का तो उत्तर यहाँ स्पष्ट नहीं दिया गया, लक्षण तो नहीं किया गया, तो सीधे प्रश्न भेदों से संबंधित ही हो सकता है कि अभाव कतिविध है, तो उसका उत्तर हो जाएगा। और उसे आगे आ सकता है नामानी लिखंतु, तो उत्तर होगा अभाव चतुर्विध भवति, डैश करके बताएंगे कि प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, अत्यंता भाव है, अन्योनाभावश्च। इस तरह से अभाव से संबंधित जो प्रश्न वो भेदों को लेकर हो सकता है।
अब ग्रंथ में आगे अपने ग्रंथ का उपसंहार करते हुए ग्रंथकार के द्वारा कहा गया है कि सर्वेषां पदार्थां यथा यथमुक्तेषु एव अंतर्भावा सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। सभी पदार्थों का यथायोग इस ग्रंथ में प्रतिपादित या उक्त या कथित 7 पदार्थों के अंदर अंतर्भाव होने से पदार्थ 7 ही होते हैं, यह प्रामाणिक है, सिद्ध है। ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ जो 7 पदार्थ बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त जो और पदार्थ होते हैं उन सब का अंतर्भाव इन्हीं 7 पदार्थों में हो जाता है, इसलिए हम केवल 7 ही पदार्थ मानते हैं। अंतिम जो पद्य है वह जैसे प्रारंभ में ग्रंथ का प्रयोजन बताया गया था तो समाप्ति परक है। फिर से बताते हैं कि यह जो ग्रंथ है ग्रंथकार के द्वारा क्यों लिखा गया, इसका प्रयोजन क्या है और यह किन दर्शनों के आधार पर लिखा गया है, इसका संकेत करते हुए कहा गया है। काणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। काणाद न्याय मतयो, कणाद और न्याय, कणाद द्वारा प्रणीत, कणाद से मतलब है कणाद द्वारा प्रणीत या रचित जो वैशेषिक दर्शन है, और न्याय जो गौतम ऋषि प्रणीत है तो न्याय दर्शन। तो यहाँ 2 दर्शन आए, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के मतयों सिद्धांतों के अनुसार के सिद्धांतों का, षष्ठी का द्विवचन हम कह सकते हैं यहाँ कि कणाद द्वारा प्रतिपादित वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के सिद्धांतों का बाल व्युत्पत्ति सिद्धये, अल्पजनों, अल्पज्ञ जो जन हैं, व्यक्ति हैं, उनको ज्ञान देने के लिए। बाल पहले भी हमने पढ़ा था, बाल से तात्पर्य है जो अल्पज्ञ हैं, वे व्यक्ति जो न्याय और वैशेषिक दर्शन से संबंधित अधिक ज्ञान नहीं रखते, ऐसे अल्पज्ञ जो जन हैं उनको इन दर्शनों का बोध कराने के लिए अन्नम भट्ट नाम के विदुषा विद्वान के द्वारा तर्क संग्रह रचित है। यह तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ रचा गया है, अर्थात इसकी रचना जो है न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही की गई है और इसका प्रयोजन है जो अल्प ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं उनको सरल और संक्षेप में ज्ञान प्रदान करना। हमने देखा भी कि यहाँ पर संक्षेप में ही पदार्थों का 7 पदार्थों का वर्णन किया गया है और न्याय दर्शन से इसका संबंध होकर भी यहाँ उन प्रमाणों का अलग से विवेचन न करके और बुद्धि नामक गुण के संदर्भ में उन प्रमाणों का विवेचन भी किया गया है। तो इस तरह से आज हमारा अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह से संबंधित जो ये अध्ययन है वो विराम लेता है। इसकी ग्रंथ की घोषणा आगे की गई है। इति श्री महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह समाप्त है। इस प्रकार श्री महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट के द्वारा रचित तर्क संग्रह समाप्त हो गया और आज का ये व्याख्यान भी यहीं विराम लेता है। शेष जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन हम आगामी व्याख्यानों में करेंगे। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।